वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीरतिः अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभिं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो
नमो नमः। अद्वैत परंपरा को मानने वाले एक मधुसूदन सरस्वती महाभाग हुए, जिन्होंने अद्वैत दर्शन के कई ग्रंथ लिखे। बड़ा समाज में उनका प्रचार प्रसार था। शास्त्रार्थ महारथी थे। जो अद्वैत परंपरा को नहीं मानते थे, उनके साथ शास्त्रार्थ करके, उनको परास्त करके अद्वैत परंपरा की ही स्थापना करते थे। एक दिन काशी में बैठे थे महाराज जी, एकदम कोई अवधूत महात्मा आ गए। ये भी महात्मा ही थे, किंतु मधुसूदन सरस्वती महाभाग की जब दृष्टि गई तो अकस्मात उनको देखकर वो खड़े हो गए। प्रतिभा संपन्न थे और उनको अपने स्थान पर बैठाला, नीचे बैठ गए। महात्मा को हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी बड़ी कृपा की। वो अवधूत महात्मा ने कहा, मधुसूदन एक हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले, जब शास्त्रार्थ में तुम किसी को परास्त कर देते हो तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं, खुशी होती है कि नहीं? उन्होंने कहा कि होती है। और यदि शास्त्रार्थ में तुम्हारी युक्तियों को कोई काट देता है तो तुम्हें कष्ट होता है कि नहीं? उन्होंने कहा वो भी होता है। तो बोले, भले ही तुमने अपनी विद्या के बल पर, तर्क के बल पर, वैदुष्य के बल पर अद्वैत की प्रतिष्ठा तो कर देते हो कि दूसरा कोई तत्व नहीं है, एक ब्रह्म तत्व ही है, किंतु अभी तुम्हारे अंतःकरण में उस अद्वैत की प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि यदि तुमको किसी को हराकर खुशी होती है तो निश्चित रूप से तुम दूसरा स्वीकार करते हो। दूसरा है तभी तो तुम्हें खुशी होती है उसको हराने पर। और यदि तुमको युक्तियां तुम्हारे कट जाने पर तुम्हें पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, कष्ट होता है, वैदुष्य का भाव जागता है, तो इसके अभिप्राय तुम्हारे जीवन में अभी द्वैत तो है, अद्वैत की स्थापना हृदय में नहीं हुई है। तो कहा, महाराज जी बात तो बिल्कुल सच्ची है। महापुरुषों का स्वभाव होता है वो सच्चाई स्वीकार करते हैं, और जो सच्चाई स्वीकार करता है वही सच्चाई रास्ते पर चल पड़ता है। तो बोले, महाराज फिर क्या करें? बोले, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। उस आराधना से, उनके प्रेम से ये तुम्हारा द्वैत कटेगा। तो मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने आराधना चालू की और भगवान श्री कृष्ण के अष्टादशाक्षर मंत्र की आराधना की। और बाद में जब वो श्रीधाम वृंदावन आए तो उन्होंने ही ये लिखा है, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा तरुण बिंद फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये मधुसूदन सरस्वती महाभाग का लिखा हुआ है कि मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है या मैं नहीं जानता हूं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद ही रसीले बन पाए। इसलिए बहुत आवश्यक है, बुद्धि में ज्ञान भले ही हो किंतु हृदय में प्रेम होना ही चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ज्ञानी तो सच्चा प्रेमी होता है, क्योंकि जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। आप लोग शायद समझते ही होंगे, गीता का अध्ययन किया है, यहां सुनते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, अर्थार्थी जो अर्थ चाहते हैं, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त वो हैं जो अपने दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यथित हैं। जैसे द्रौपदी थी, नग्न किया जा रहा था और कोई बचाने वाला नहीं था, तो वह पुकार पड़ी आर्त होकर के, कृष्ण द्वारिका वासिन। ये आर्त भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त में विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, ध्रुव हैं। इनको अर्थ तो चाहिए किंतु अर्थ भगवान से चाहिए। आप सबको भी अर्थ चाहिए किंतु आप अर्थार्थी भक्त नहीं हैं। आप अपने को यह मत समझना कि हम अर्थार्थी भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त वह होता है जो अर्थ तो चाहता है किंतु भगवान से ही चाहता है, दूसरों से नहीं। वह भगवान से अर्थ चाहता है। अभी हम तो पड़ोसी से भी चाहते हैं, व्यापार से भी चाहते हैं, बच्चों से भी चाहते हैं, जहां जहां से मिल जाए। तो हम भक्त नहीं हैं। हम अर्थ के भक्त तो हो सकते हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं। अर्थ का भक्त होना अलग बात है, भगवान का भक्त होना अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। कुछ भी चाहिए तो भगवान से चाहिए। नारद जी भक्त हैं और ये भी अर्थार्थी भक्त बने। कैसे अर्थार्थी भक्त बने? भले वो भगवान की माया थी किंतु उनके मानस में ब्याह करने का मन हो गया। पत्नी का अर्थ चाहिए था और नारद जी महाराज ने देखा कि यहां तो स्वयंवर है और स्वयंवर में कन्या ही वर का चयन करेगी और कन्या यदि वर का चयन करेगी तो कन्या की दृष्टि में तो सबसे पहली दृष्टि सुंदरता की होती है। कन्या वरयते रूपम। तो हमें सुंदर बनना चाहिए। बिना सुंदर बने हम इस अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किंतु हमको सुंदर बनाएगा कौन? बस ये दृष्टि है। दूसरा कोई होता अगर केवल तो कहते चलो भाई किसी से मेकअप करवा लो, किसी से सुंदर बन जाओ। उन्होंने कहा इस समय यदि कोई हमारा सहायता सहयोगी करने वाला कोई है तो केवल भगवान है। और नारद जी महाराज थोड़ा अर्थार्थी से आगे निकल गए। अर्थार्थी तो हैं वो किंतु उनकी जो भाषा है बहुत प्यारी है।
आप लोगों से भी घबराना मत कि हम अर्थार्थी भक्त बन जाएंगे या हम आर्त भक्त बन जाएंगे तो हम बहुत अवर क्वालिटी के रह जाएंगे, नीचे क्वालिटी के रह जाएंगे। नहीं घबराना चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? कोई स्त्री अपने पति से तो निष्काम रहे कि उससे हमको कपड़ा नहीं चाहिए, उससे हमको जेवर नहीं चाहिए, उससे हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए, किंतु पड़ोसी से मंगा मंगा के पहने, तो उसकी निष्कामता कलंकित है कि नहीं है? अगर को नहीं चाहिए तो फिर किसी से नहीं चाहिए। हमको जैसे ईश्वर रखेगा हम रहेंगे, जो कपड़ा मिल जाएगा पहन लेंगे, जो खा लेगा दे देंगे तो खा लेंगे, बहुत उत्तम बात है। किंतु कामना तो है चित्त में कि कपड़े हमको अच्छे पहनने हैं, आभूषण भी अच्छे पहनने हैं, किंतु पति से नहीं लेंगे, पड़ोसी से लेंगे। तो ये समाज में कोई इस कामना राहित्य को सुशोभित मानेगा कि पत्नी बड़ी निष्काम है, अपने पति से कुछ नहीं लेती है, उसको लोग कलंकित मानेंगे। ऐसे हम भगवान से तो ना मांगे और संसार से मांगते घूमें, तो क्या भक्त वो कलंकित नहीं होगा? कलंकित ही होगा। और भगवान से मांगने में एक फायदा है, संसार से फायदा नहीं है। अगर भक्त बन जाओगे तो फायदा भगवान से मांगने में। क्या फायदा है? मेरी तो अनुभूति है, शास्त्र की युक्ति प्रमाण तो हैं ही। संसार से यदि तुम कामनावान बनोगे तो फिर निष्काम कभी नहीं बन पाओगे। एक कामना की पूर्ति होगी तो दूसरी कामना जग जाएगी। और यदि परमात्मा से कामनावान बने तो कामना पूर्ति के बाद फिर नई कामना नहीं जगेगी। कितनी फायदा है? आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संसार तो सकाम है, सकाम से जुड़ोगे तो सकाम बने रहोगे, और परमात्मा निष्काम है, यदि परमात्मा से जुड़ोगे तो निष्काम बन जाओगे। आप दोनों को देखो, रामचरितमानस में सुग्रीव के चित्त में राजा बनने का मन तो था। भाई गुफा में गया था, खून की धार निकली, पत्थर लगा करके आ गया, लोगों ने राजा बना दिया कि मर गया वो। भाई के रहते राजा बन गया, मंत्री भी मिल गए, राजा भी मिल गया, राजपद भी मिल गया। किंतु बाली उस असुर को मार कर आया, इसको राजपद पर देखा तो बहुत मारा, बलशाली तो था ही, तो भाग गया वहां से। भगोड़ा था, जीव का स्वभाव भगोड़ा है। राम जी मिल गए, राम जी के साथ मित्रता हो गई। ये बड़े भावपूर्ण प्रसंग हैं और हमारे जीवन को शुद्ध करने वाले भी हैं। जैसे भगवान के साथ मित्रता हुई तो उसकी कामना चली गई। अब कहता हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। किंतु भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। भगवान कहते अब तुमको नहीं, हमको चाहिए। हमने प्रण किया है कि तुमको राजा बनाएंगे। वो तो कहता है महाराज आपके दर्शन हो जाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, मैं तो निष्काम हूं। भगवान ने कहा तुम निष्काम हो किंतु मैं सकाम हूं। भगवान अपने ऊपर सकामता का आवरण ओढ़ लेते हैं। उनको कौन देगा कोई सुख? जो स्वयं सुख सिंधु हैं,
उनके पास कौन सा ऐसा सुख नहीं जो ना हो, किंतु वो सकाम बन जाते हैं। गोपियों को कहें कि हम कामना वाले हैं, तुम नहीं हो। सुग्रीव को कहा कि तुम कामना वाले नहीं, मैं कामना वाला हूं, अब तुम्हें राजा बना के ही छोड़ूंगा। तो भगवान के पाने के बाद कामना समाप्त हो जाती है। तो कामना यदि हो, सकाम भी बनने का मानस हो, तो उसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अरे अपने प्यारे के सामने सकाम बन रहे हैं, हमारा अधिकार है उनके सामने अपने दिल की बात कहना। हमारे हैं वो, हमारे पति हैं वो। और दूसरी बात यह है कि उनके सामने छुपा क्या है। वो साक्षी है हृदय के, वो नहीं जानते कि हमारे में कामना है कि नहीं है। तो उनसे झूठ मूठ के निष्काम बनने से फायदा क्या। तो नारद जी महाराज ने कामना व्यक्त की, किंतु उस कामना की अभिव्यक्ति में एक बात जोड़ दी। इसलिए मैं कहता हूं अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर निकल गए। बोले मैं चाहता तो ब्याह करना हूं, और ब्याह करके उस करने के लिए मैं सुंदर बनना चाहता हूं। आप हमको अपना ही रूप दे दो, क्योंकि आपसे ज्यादा तो कोई सुंदर है नहीं, आप अपना रूप दे दो। भगवान मुस्कुरा रहे थे। ब्याह अपना करना चाहता है, रूप मेरा चाहता है। कोई मेरा ब्याह तो कराना नहीं चाह रहा है, अपना करना चाह रहा है। किंतु बाद में एक बात जोड़ दी, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु अनुग्रह दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो, मेरा मन तो है कि हम ब्याह करें, किंतु यदि ब्याह करने में हमारा हित न हो तो ब्याह मत करने देना। मैं दास हूं आपका। भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, नारद, हित मैं गृहस्थियों का करता हूं और महात्मा का मैं परम हित करता हूं। तुम ठहरे महात्मा, तो यही विधि हुई है परम हित। तुम कहते हो हित करो, और मैं कहता हूं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। गृहस्थ का तो हित, और जो गृहस्थ त्यागी है उसका परम हित। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई मैं करब न आन कछु। मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। और बनने गए थे सुंदर, भगवान बनने बना दिया बंदर। कमाल की बात है, ये कौन सा देने का ढंग है। सुंदर की जगह बंदर बना दिया। भगवान जानते थे कि वो जो जिसके साथ ये ब्याह करना चाहता है वो माया है, और माया उसी को नहीं व्यापती जो भगवान का बंदर बन जाता है। क्योंकि भगवान जैसे नचाएंगे वैसे वो नाच रहा है। नर मरकटी वो सब ही नचावत। भगवान नचाने वाले हैं। तो पता चल जाएगा ये नारद है तो इस समय मरकट, किंतु मरकट है किसका मरकट? राम जी का मरकट है, भगवान का मरकट है। तो आप सब कथा जानते हैं, मुझे सुनाना नहीं है वो कथा। मुझे कहना इतना ही था कि अर्थार्थी भक्त भी भगवान के बना जाए। अर्थ चाहिए तो चाहिए, और भगवान उसे अर्थ की पूर्ति भी करेंगे तो बाद में वैराग्य करा करके आपको ज्ञान भी देंगे। भक्त की विशेषता है। भक्त कभी अज्ञानी नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता भक्त अज्ञानी? भक्त माने होता है प्रेमी। आप यदि भगवान के प्रेमी बनोगे तो प्रेमी अपने प्रेमी के सामने क्या छुपाता है कुछ?
जैसे दो मित्र हों, एक साथ रह रहे हों, तो यदि कपड़ा बदलना होगा तो मित्र को बाहर भगाएगा कि बाहर भगो, हमको कपड़ा बदलना है। अरे मित्र के सामने क्या लज्जा है। तो भगवान जिसको अपना लेते हैं तो फिर अपना कपड़ा हटा देते, आवरण हटा देते। तो जैसे आवरण हटा और आपने भगवान को जाना तो भगवान के ज्ञानी आप हो ही जाओगे। जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भजन दृढ़ाई। सच्चा भक्त तो यदि कोई है तो ज्ञानी है, और ये जितने दूसरे भक्त हैं, भक्त तो हैं किंतु अबर क्वालिटी के हैं। ज्ञानी जानकर प्रेम करता है और संसारी मानकर प्रेम करता है। जो मान कर के प्रेम है ना, वो कभी छूट सकता है, किंतु जान कर के प्रेम छूट नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में भगवान हैं, मूर्ति में भगवान हैं, ये आप जान करके प्रेम कर रहे हो कि मान करके प्रेम कर रहे हो? आप कभी विचार करना। जो मान करके प्रेम है ना, तो अभी तो मान रहे हो, कल मानना बंद कर लोगे। किंतु आप यदि जान गए कि सचमुच में यहां भी भगवान हैं, तो जानने के बाद जो प्रेम होता है वो बहुत टिकाऊ होता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे आर्त भक्तों में द्रौपदी और भी कई हैं, भागवत में तो आर्त भक्तों में कई हैं। आर्त भक्तों में गजेंद्र भी उसी में है, वो आर्त होकर भगवान को पुकार रहा है पीड़ा से मुक्त होने के लिए। प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं, प्रहलाद आर्त भक्त नहीं है। प्रहलाद जी ने कभी भी आरती में भगवान को पुकारा नहीं है। वो जानकारी प्रेम है। जैसे उनके पिता ने पूछा भगवान यहां हैं, तो भावना से नहीं कहा, वो जान करके कहा कि खंबे में है, मान करके नहीं। उनकी जानकारी थी। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव को भी माना है, प्रारंभ में अर्जुन को भी माना है। ये भगवान को जानना चाहते हैं। दो भगवान से पाना चाहते हैं, एक भगवान को जानना चाहता है, और जो ज्ञानी है वो भगवान को जान करके प्रेम कर रहा है। तो जान करके प्रेम करने में बहुत रस है, और जान करके प्रेम करोगे तो जीवन इतना रसीला हो जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़े महात्मा हुए भारत में, वेदांत का प्रवचन करते थे, अभी भी शायद हैं, पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज। वेदांत के बहुत अच्छे, अद्वैत वेदांत के जानकार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उन्होंने एक दिन हमारे आराध्य गुरुदेव से एक प्रश्न किया कि महाराज वेदांत का आप भी प्रवचन करते हो और वेदांत का मैं भी प्रवचन करता हूं, किंतु मेरे प्रवचन सुनकर के लगभग लोग नास्तिक बन जाते हैं, मूर्ति पूजा छोड़ देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, मैं ही ब्रह्म हूं कह करके घूमने लगेंगे। अब किसकी पूजा, क्यों पूजा, किस लिए पूजा, हम ही पूजा, हमारी ही पूजा करो। हमारे शिष्यों में ये दोष आ जाता है। उन्होंने हमारे गुरुदेव के शताब्दी में ये बात बताई, और मैं जानता भी हूं उनकी परंपरा में इस प्रकार की बात है भी। किंतु आपके जितने श्रोता हैं वो वेदांत सुनते हैं तो नास्तिक हो तो आस्तिक बन जाते हैं, नास्तिक हो तो आस्तिक बन जाते हैं। उसमें कारण क्या है, उसमें हेतु क्या है? बात वही सुनाता हूं जो आप सुनाते हो, युक्तियां वही देता हूं जो आप देते हो,
तर्क वही देता हो जो आप देते हो। महाराज जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जो महाराज जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी न्यू आराधना की है। आपको आश्चर्य लगेगा कि वो उस समय के अभूतपूर्व विद्वान तो थे ही, किंतु भगवान को इन्हीं नेत्रों से देखा था, सगुण साकार को। और आप इसको आश्चर्य नहीं, कसौटी पर कस करके, जैसे आप हमको देख रहे हो, आपको मैं देख रहा हूं, ऐसे इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखा जाता है, भगवान से बात होती है। ऐसा मत समझना कि भगवान प्रकट नहीं होते हैं या भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। भगवान नाम की सत्ता है। कैसी सत्ता है वो तो जैसे जैसे विचार किया जाएगा वैसे पता चलेगा। तो भक्ति का स्वभाव यह है कि हमारे हृदय को रसीला बना देती है। भक्ति जो है ना, देखो आप शब्द बोलो भक्ति और ज्ञान, एक शब्द ही उच्चारण करो, भक्ति और ज्ञान। तो ज्ञान में आप देखेंगे जैसे ज्ञान 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 बोलो ना तो आपको गर्मी आ जाएगी। अग्नि है ना ज्ञान, शब्दोच्चारण से आपको गर्मी बढ़ जाएगी। और आप भक्ति 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 बोलोगे तो आप एक जीभ में आपको एक रसीलापन आएगा। एक में जीभ सूखेगी और एक में जीभ रसीली हो जाएगी। तो भक्ति रस है और इस रस को ज्ञान की विरोधी भक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान की विरोधी बिल्कुल भक्ति नहीं है किसी भी दृष्टि से। आपके जीवन को रसीला बनाने के लिए बहुत दिव्य काम है। ये मधुसूदन सरस्वती महावाक्य का ही वाक्य है जो अभी मैं बोल रहा हूं। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा। अभी तो माताएं यहां भी कम पहनने लगी। पहले जो सधवा माताएं होती थी उनके हाथ में लाख की चूड़ियां रहती थी, लाल रंग का जो लाख होता है। अभी तो जब कोई रजिस्ट्री करता है तो उसका खोले नहीं तो उसकी मोहर बना के लगा देते। तो लाख में कोई आकार बना हो तो उस आकार को मिटाने के लिए, दूसरा आकार बनाने के लिए आपको उसको पिघलाना पड़ता है। अच्छा, ये उदाहरण न समझ पाए तो दूसरा समझो। जैसे हमारे पास है, वह नहीं, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। पहले तो थाप तो नहीं रखता हूं। सोने की जंजीर है बहुत वजन वाली, 10 तोले की है। मांगने मत आ जाना, उदाहरण दे रहा हूं। अब उस 10 तोले की अंगूठी महाराज जंजीर को हमको अन्य आभूषण बनाने हैं। अंगूठी बनानी है, झुमका बनाना है, जो जो नाम ले लो, अलग अलग बनाना है। अब जब तक उस सोने को गलाया नहीं जाएगा तब तक दूसरे आकार में हम ला सकेंगे? उसको गलाना पड़ेगा। और गलाने के लिए उसमें आग देनी पड़ेगी। अच्छा, प्रत्येक धातु को गलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। सब एक टेम्परेचर में धातु नहीं गलते हैं। लोहा करना हो तो अलग, चांदी अलग, तांबा अलग, सबको टेम्परेचर अलग अलग देना पड़ता है। अब हमारा आपका जो हृदय है, हृत, ये संसार का चिंतन कर करके, संसार का व्यवहार कर करके, अब एक जन्म का तो व्यवहार है नहीं,
कितने जन्मों का है, और वो जन्म जन्म का जो संस्कार बन करके हृदय में एक संसाराकार वृत्ति बन गई है। वो वृत्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है। अब जैसे हमारी वृत्ति स्त्री पुरुष की मानो बन गई, अब वृत्ति इतनी प्रबल है वो स्त्री पुरुष की, ये स्त्री है ये पुरुष है, पंचभौत मटेरियल दोनों बराबर है। किसी में ये मत समझना कि आकाश कम है पुरुष में या स्त्री में ज्यादा है। पंचभौतिक शरीर दोनों के बराबर हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब बराबर है। किंतु चित्त में इतना प्रबल आकार बन गया है हमारे, ये बाहर का आकार नहीं, अंदर का आकार, इतना प्रबल आकार बन गया, इतना प्रबल आकार बन गया है कि वह अब आकार के बगैर निराकार को देख ही नहीं पाता है। स्त्री का नाम आया जीव में तो एक आकृति आ गई, आंख के सामने रूप आया तो आकृति आ गई। अभी आकृति बन गई है। अब आकृति इतनी प्रबल बनी है हमारे चित्त में कि ऐसे वैसे आकृति पिघलेगी नहीं। मैं ऋषिकेश में रहता था जिन महापुरुष के पास में, तो ठंड में एक नवयुवक आता था, हमसे उम्र में बड़े थे वो, और सब काम करें। रात्रि में हम लोग वहाँ गंगा किनारे 9 बजे तक तो सत्संग होता था, उसके बाद रोटी बनाते थे, तो रोटी बनाने का भी काम करे और साथ में उठना बैठना सब। भाषा लगभग मैं 15 साल का होऊंगा तो वो 25 साल के रहे होंगे, 30 साल के। पैंट कोट पहन करके आते थे, बहुत सभ्य पुरुष बन करके। एक दिन लेट हो गए तो स्वामी जी ने कहा तुम इसको छोड़ आओ, क्योंकि वहां जंगल जैसा रहता, राम झूला बना था उसी साल। तो जैसे हम उसको छोड़ने के लिए गए तो राम झूला जो बना है रात्रि में झूलता है, वो हवा तेज में, वो इतना तेज हवा का झोंका आया कि वो नवयुवक डर गया और हमको पकड़ लिया। जैसे हमको पकड़ा, देखो कैसे संस्कार हैं चित्त के, जैसे हमको उसने छुआ तो छूते ही हमको पता चल गया कि नवयुवक नहीं नवयुवती है। उसके हाथ के स्पर्श से हमको पता चला कि वो नवयुवक नहीं है, नवयुवती है। अच्छा, दूसरे दिन उसको भी पता चल गया कि मुझे पता चल गया। वो छुपा करके अपने को रखती थी कि हमको कोई लड़की ना समझ सके। बिल्कुल बॉय कट बाल भी सब वैसे ही, बोल बाल भाषा भी सब कुछ। मैंने आकर स्वामी जी को कहा कि वो जो आते हैं वो लड़की हैं, लड़का नहीं है। तो हमको डांट पड़ी। उन्होंने कहा तू लड़का लड़की देखने के लिए यहां रहता है मेरे पास में? वो तो तत्वज्ञ महापुरुष। एक महात्मा और थे, बापू जी से मैंने कहा बापू पक्का 100% वो लड़का नहीं है। तो हमारी बात को कोई स्वीकार ही नहीं करे, क्योंकि वो इतना अच्छा व्यवहार था उसका, भाषा शैली और बातचीत का ढंग, कि लगता था कि लड़का ही है। दूसरे दिन से उसने आना बंद कर दिया। जैसे मौज से आते थी वो आना बंद कर दिया। तो बापू बोले तूने कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हारा दोनों का झगड़ा हुआ होगा, वो आता क्यों नहीं है? हमने कहा बापू उसकी पोल पट्टी खुल गई है। अब अपने छोटे थे, हमने कहा वो नहीं आएगा, पोल पट्टी खुल गई उसकी, वो पता नहीं ऐसा क्यों। फिर वो 3-4 दिन के बाद दोपहर में वो देवी आई, और पुरुष वेश में नहीं आई, अभी स्त्री के कपड़े में आई, और स्वामी जी को प्रणाम करके कहा कि माफ करना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रही हूँ, अद्वैत वेदांत में, जर्मन की हूँ, किंतु भारत में लोगों की दृष्टि स्त्रियों के प्रति ठीक नहीं है, तो मैं महात्माओं के पास जाती हूँ, किंतु मैं लड़का बन के ही जाती हूँ।
इसने मुझे पहचान लिया। और जैसे हमको पता चला तो मैं बहुत डर जैसे गया था उसके साथ, ऐसा सामान्य व्यवहार था हमारा, डर जैसे गया था, बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार न करे इसलिए हम इस बेस में। तो उस समय तो हमारे बाद में बात समझ में आई कि हम लोगों के यहाँ कितना गहरे संस्कार लड़की और लड़के के पड़ गए आकार के। ऐसे अन्य चीजों में भी हम चाहे जितने ज्ञान की बात करें, किंतु आकार विशेष पर, भाव विशेष पर हम हृदय में तदाकार वृत्ति होने के कारण हमारा व्यवहार उसी प्रकार का होगा जैसे संसारियों का है। तो ये जो हमारा आपका हृदय है, जो जड़ वस्तु का चिंतन करके संसार का व्यवहार करके करके तदाकार बन गया है, अब इसको भगवदाकार बनाना है। अब हृदय में स्त्री पुरुष का दर्शन न हो, इसके अंदर जो मटेरियल है वो दर्शन हो, परमात्मा तत्व का दर्शन हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए भक्ति है, इसके लिए प्रेम प्रकट करो, और प्रेम प्रकट करके मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा, जैसे आपके हृदय में प्रेम होगा और विरह जगेगा, क्योंकि विरह जगेगा कि हमको जो जिसको हम चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकट हो। तो विरहाग्नि में ये जो पहले के जितने आकार हैं आपके चित्त में, दुश्मन के, मित्र के, शत्रु के, जो जो भी आकार हैं स्त्री के पुरुष के, सारे आकार मिट जाएंगे और मिटने के बाद एक नया आकार बन जाएगा। नया आकार होगा भगवद आकार। इसलिए शास्त्रों में विरह की चर्चा की जाती है, भगवद विरह की। और भगवद विरह की इसलिए चर्चा होती, लगता है सचमुच में भगवद विरह। कल मैं एक सूचना देख रहा था, मैं तो उसके भाग्य को सराहा, बहुत आनंदित हुआ। हम लोग यहाँ उत्तर भारत में लगभग सब जगह ये जो दशहरे का समय होता है इसमें रामलीला होती है। दशहरे के दिन रावण वध होता है, दिल्ली आदि में भी सब जगह। तो पूरे 9 दिन रामायण चलती है। तो रामायण में जो दशरथ जी बने थे, तो जैसे सुमंत जी आए और आकर के उन्होंने कहा कि राम जी वनवासी बन गए, तो जो दशरथ बना हुआ व्यक्तित्व था, व्यक्ति कोई ठाकुर साहब थे 62 साल के, 20 साल से बन रहे थे, दशरथ का पाठ कर रहे थे। राम को इतने भाव से पुकारा उन्होंने, और अपने को उन्होंने दशरथ समझ लिया। और राम राम कह के जैसे दशरथ ने शरीर छोड़ा था वैसे उनके प्राण निकल गए। तो जब वो भावावेश में राम राम करके पुकार रहे थे ना, और वो महाराज बेचैन थे, लगता प्राण निकलने वाले उनके, तो दर्शक लोग सब तालियां बजा रहे थे। उनको लग रहा था कितना बढ़िया ये पाठ कर रहा है, कि जैसे सचमुच में दशरथ का पाठ है। और उनके प्राण निकल गए। वो जैसे नीचे गिरे तो पहले तो लोगों को लगा कि पर्यंक से नीचे गिर गया, ये तो पाठ है। कई बार पाठ ऐसा होता है। अभी हमारे यहाँ कथा में, अबोहर में जहाँ उसके पहले कथा थी, तो एक नृसिंह बने थे, दूसरे हिरण्यकश्यप बना था। तो हिरण्यकश्यप कोई सिख बना था, वहाँ पंजाब का माहौल है। तो हिरण्यकश्यप के हाथ में गदा था। तो जैसे महाराज नृसिंह भगवान ने मारा तो मंच से नीचे धड़ाम से ऐसे गिरा फट से कि सचमुच में गिर गया हो। उसको मारा तो पहले मंच पर गिरा, फिर लुढ़क करके मंच से, इससे ज़्यादा ऊंचा मंच था, और धड़ाम से नीचे गिरा। तो मुझे लगा कि नृसिंह ने जानबूझ ज़्यादा मार दिया इसको, और वो गिर गया। अब जैसे वो गिरा तो उठ करके महाराज उसने गदा लिया और नृसिंह पर झपटा। तो हमने कहा इसको आ गया गुस्सा, अब इसको मारेगा। अब नृसिंह के पास तो गदा था नहीं,
नृसिंह भगवान तो ऐसे उत्पन्न हुए थे। अब वो सिख के पास गदा था, तो हमने सोचा लगता है झगड़ा हो जाएगा, सचमुच का झगड़ा हो जाएगा। इसने तो अभिनय करना था, छूना था, उसने तेजी से मार दिया। तो मैं तो डरा कि यही मंच पर लगता है अभी झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे का ये करने गए थे पाठ और सचमुच का झगड़ा हो जाएगा। तो लोगों को भी यही लगा जो हमारे मंच पर थे, किंतु बाद में पता चला कि वो सिख अभिनय कर रहा था, वो गिरा नहीं था, वो गिरने का अभिनय था। और गदा भी कई लोग सजग पाठ करते हैं, तो जैसे वो महाराज दशरथ जी का हुआ, लोग समझे पाठ कर रहे हैं और शरीर पूरा हो गया। इतना तदाकार वृत्ति हो गई उस व्यक्ति की पाठ करते करते। ऐसे जब हमारी भगवदाकार वृत्ति बन जाए, तदाकार वृत्ति बन जाए, मानो गोपी प्रेम की चर्चा आप सुन रहे हैं और आप अपने को गोपी मान करके उसी भाव से भर जाए, तो जैसे उस भाव से आप भरोगे, निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में भगवान भर जाएगा। और फिर भगवान भरने के बाद आप जिधर देखोगे उधर आपको भगवान दिखेगा। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, गीता प्रेस से बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। ये उपनिषद भी निकले हैं, ईसादि 9 उपनिषद, बहुत सारे। उसका हिंदी अनुवाद एक सज्जन ने किया, उनके अनुवादक में मुन्नी लाल लिखा हुआ है नाम। बाद में वो महात्मा बन गए। उनका नाम था सनातन देव जी, महाराष्ट्र के संपर्क में थे हमारे गुरुदेव के। और वो सनातन देव जी भगवान की आराधना इस भाव से करते थे कि मैं गोपी हूं और भगवान कृष्ण हमारे पति हैं, थे पुरुष। और अपना पूरा श्रृंगार करते थे, नख से सिख तक, जैसे स्त्री कपड़े पहनती है, और आभूषण सज करके। हमको ये किसी ने बात बताई थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 1 नंबर के वेदांती हैं वो, अद्वैत परंपरा के निष्ठ महापुरुष है। मैं उनके लेख पढ़ता था पहले, तो किसी ने वृंदावन में एक महापुरुष ने सुनाया एक दिन हमारे आश्रम में ही, कि हम मेवाड़ में थे तो पता चला कि सनातन देव जी महाराज यहाँ हैं। तो मैं दर्शन करने के लिए गया तो अंदर लोग जाने नहीं दे रहे थे, कि जहाँ की मीरा हैं। बोले स्वामी जी अभी पूजा में हैं, आराधना में, अंदर नहीं जा सकते। तो बोले मैं तो ब्रजवासी ठहरा। वो विद्वान बोले मैंने तो हाथ मारा, उसको एक तरफ करके घुस गया। ब्रजवासी लोग किसी को डरते हैं नहीं। तो बोले घुस गए तो देखा क्या, स्वामी सनातन देव जी महाराज तो वहां थे नहीं, कोई स्त्री बैठी थी मारवाड़ के वेश पहने हुए। तो बोले मैं तो पहले डरा यहां कौन है, तो बाद में देखा कि स्वामी जी ही थे। तो आराधन क्रम में सब अलग अलग आराधना है। देखो आराधना का जो क्रम है, एक आपको बता दें, आज भी बहुत सारे लोग आपको तीर्थों में मिल जाएंगे जो भगवान को जगत पिता समझकर आराधना करते हैं, कि स्वामी हैं, जगत के मालिक हैं और मैं सेवक हूं उनका। रूप राश भगवंत, वो तुम्हारा सब परमात्मा है और मैं उनका सेवक हूं। कई लोग परमात्मा को आज भी, यही तो अवतार है, साधारणीकरण है, परमात्मा को वो जगत पति नहीं अपना पति। जैसे मीरा तो प्रकाश में आ गई, ऐसी आराधना बहुत लोगों की है, स्त्री की ही नहीं पुरुषों की भी बहुत है, जो श्री कृष्ण को अपना पति और अपने को उनको पत्नी मानती हैं, कि वो हमारे भोक्ता हैं और मैं उनकी भोग्य हूं। ये 2 परंपरा हो गई। तीसरी परंपरा है सख्य परंपरा, जो परमात्मा को अपना मित्र मानते हैं। और श्रुतियां इस बात को कहती भी हैं कि ईश्वर का अनादि सखा है जीव,
सब लोग इस बात को जानते हैं, पुराणों में भी इस बात की प्रमाणिकता है कि ये संपूर्ण जीव ईश्वर के सखा हैं। समाना ख्यातिर्यस्य, और भागवत तो इस पे बहुत जोर देता है कि हम सब ईश्वर के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, और मित्र की आराधना भी है। भागवत में तो चतुर्थ स्कंद में कई अध्याय में बात सिद्ध की गई है कि सब जीव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तो बाहर का कपड़ा है, ये सब के सब ईश्वर के मित्र हैं। उसमें आप लोगों ने कई बार सुना होगा भागवत को, शायद भर में सब लोग सुनाते ही हैं, कई लोग संक्षेप में, कई लोग विस्तार में। पुरंजनोपाख्यान चौथे स्कंद में बहुत दिव्य है। लोगों को ऐसे पता नहीं है, भागवत वेदांत का ग्रंथ है और भागवत अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है। भागवत पारमहंस संहिता है। अब आजकल भागवत का बहुत ज़्यादा साधारणीकरण हो गया है कि भागवत में वेदांत को छोड़कर और सब कुछ होता है। अद्वैत चर्चा छोड़ करके सारी चर्चा होती, किंतु अद्वैत की चर्चा नहीं होती भागवत के नाम पर। किंतु भागवत का एक भी स्कंध और एक भी अध्याय बिना अद्वैत के नहीं है, एक भी प्रसंग। अब उसको अधिकारी भेद के कारण लोग नहीं सुनाते, या जैसे जो भी परंपरा है वो जाने। तो वो जो पुरंजनोपाख्यान है उसमें स्पष्ट है कि ये जीव पुरंजन है, आप सब पुरंजन हैं, और ईश्वर जो है अविज्ञात है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये पुरंजन एक नगर देखता है जिसमें 9 दरवाजे हैं। पुरंजन नाम जीव का इसलिए पड़ा, पुर नाम शरीर का है, जो नए नए शरीरों पर विजय प्राप्त करता रहे, घूमता रहे, उसी का नाम पुरंजन है। गीता में इस शरीर को पुर ही कहा। आप लोगों के यहाँ तो नहीं है, अधिकतर राजस्थान में तो सर बहुत हैं, पुनरासर, और गढ़ बहुत हैं। यहाँ पुर बहुत कम है। जयपुर तो है, उदयपुर है, नहीं तो अधिकतर गढ़ 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 गढ़, जहाँ देखो गढ़ और सर। तो हम सोच रहे थे गढ़ और सर क्यों हैं, तो यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान बहुत रहा, तो जहाँ सरोवर होते थे, सरोवरों के पास ही लोग अपना स्थान बनाते थे पानी के लिए। तो जो जिस नाम का सरोवर था उसी के नाम पर नगर बन गया। और गढ़ ये राजपूतों के जहाँ जहाँ निवास स्थान थे, उसका नाम गढ़ किला के रूप में बना दिया। उत्तर भारत में तो लगभग आपको जितने गांव मिलेंगे, छोटे छोटे गांव, शहर मिलेंगे, 99% उसमें पुर लिखा होता है, बहुत सारे पुर। तो ये गीता से ही पुर लिया गया। ये पुरम जयति, पुर नाम शरीर का है। नव द्वारे पूरे देही, ये पूरे जो है ना सप्तमी है पुर में। नव द्वारे पूरे देही, तो ये पुर माने शरीर, तो शरीर पर विजय प्राप्त करता हुआ ये घूमता रहता है जीव, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में, इसलिए जीव का नाम पुरंजन है। तो कहानी बड़ी अद्भुत है, बहुत सरल सीधी कहानी है। वो पुरंजन देखने के लिए गया तो कहा कि एक बात ध्यान रखना, हमको भूल मत जाना। अब वो अविज्ञात को भूल गया। ये जब 9 द्वार के पुर में आया तो यहाँ 11 फड़ का सर्प था और 5 फड़ का सर था, 11 सैनिक थे। एक देवी जी बैठी थी, उससे ब्याह कर लिया। उसका नाम था पुरंजन, पुरंजनी। वो पुरंजन, ये पुरंजनी। ये बुद्धि है जीव की, जिससे जीव ब्याह कर लेता है। बाद में धीरे धीरे उसकी कहानी यह है कि जरा नाम की देवी आई और जरा नाम की देवी ने धीरे धीरे शरीर को जर्जर कर दिया
फिर वो चंडवेग नाम का राजा, चंडवेग माने काल है जिसकी वेग को कोई सह न सके, वो आता है और फिर जल सेना, थल सेना, नव सेना लेकर के, कफ बात पित्त की सेना लेकर के, उससे बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। फिर ये शरीर छूट जाता है तो शरीर में आग लगा दी जाती है। किंतु वो भागा तो सही, तो पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा, तो बाद में जाकर वैदर्भी बन गया और वैदर्भी से भी ब्याह हुआ, उसके कई संतानें हुई। उसका पति मीरा जब सती होने के लिए जा रही थी तब वहाँ जाकर भगवान अविज्ञात गुरु के रूप में प्रकट हुए और कहा कि तू वैदर्भी नहीं है, भले तू स्त्री शरीर में है किंतु तू मेरा सखा है पुरंजन, और सारी कहानी बताकर उसको बोध करा देते। तो भागवत में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में ये जीव को भगवान का शाश्वत सखा कहा गया है। इसलिए भगवान की आराधना सखा के रूप में, कि हमारा प्रेमी है। ऐसे अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, सखेति मत्वा ऋषभम कुरारे, सखा मानते हैं अर्जुन। और भी बहुत लोग सखा, हमारे उद्धव भी श्री कृष्ण को सखा मानते हैं। तो सखा की आराधना ये क्रम है, पिता की आराधना, जगतपति की आराधना, और पति की आराधना, सखा की आराधना। ये और भी एक आराधना है, ये बड़ी विलक्षण आराधना है। वो आराधना है पुत्र की आराधना। भगवान को अपना पुत्र माने, जैसे यशोदा मानती थी, कौशल्या मानती थी, देवहूति मानती थी। ये सब माताएं भगवान को अपना पुत्र मानती, कौशल्या माँ पुत्र मानती हैं। तो पुत्र मानकर भगवान की आराधना। किंतु एक निवेदन करें, इन्हीं सभी आराधनाओं में, सब साधनाओं में, एक आराधना में एक तत्व समाया हुआ है। वो तत्व है मधुर रस का। मधुर रस में सब भाव आ जाते हैं। मधुर रस में, सख्य रस में सब भाव नहीं आते, वात्सल्य रस में सब भाव नहीं आते। इसलिए मधुर रस सभी रसों का रसराज है, इसमें सब आ जाते हैं। मानो जैसे कोई स्त्री परमात्मा को पति माने, उदाहरण के लिए, तो परमात्मा को पति मानेंगे तो पत्नी कभी कभी मां बन के भी काम करती है कि नहीं, भोजन कराती है, डांट के भोजन करते हो कि नहीं करते हो। तो भोजन कराते समय वो मां रहती है, आ गया उसमें उस वात्सल्य रस। और जब कभी मौज में होती तो मित्र जैसी भी बात करती, जैसे दो मित्र बात कर रहे हो, तो मधुर रस में सख्य रस भी आ गया, और मधुर रस में उसका अपना तो रस है ही, और वह अपना स्वामी भी मानती है, तो मर्यादा में भी रहना। तो मधुर रस में सभी रस समाये हुए हैं। इसलिए गोपांगनाओं की जो आराधना है वह मधुर रस की आराधना है, और मधुर रस की आराधना के कारण उसमें सारे रस समाये हुए हैं। वो श्री कृष्ण से झगड़ा भी कर लेती हैं, श्री कृष्ण को प्यार भी कर लेती हैं, श्री कृष्ण से रूठ भी जाती हैं, श्री कृष्ण को महाराज गाली भी सुनाती हैं। उनमें सारे संबंध है। तुलसीदास जी महाराज ने तो एक बात बड़ी रसीली कही, तो ही मोहि नाते अनेक। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे आपके साथ बहुत सारे नाते हैं। भगवान को कह रहे हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए सो भावे। जो आपको जो भावे सो मान लीजिए। आपको सेवक बनाना हो तो सेवक बना लीजिए, आपको सखा बनाना हो तो सखा बना लीजिए, आपको बाप बनाना हो तो बाप बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उसी प्रकार से आपके साथ, आप हैं सब नाते आपके साथ ही, और भगवान के साथ सब कुछ नाते हैं, संपूर्ण नाते उनके साथ में हैं। तो गोपांगनाओं का जो चरित्र है, जिसकी चर्चा अभी हम आपके सामने करने के लिए बैठे,
वो बहुत बेजोड़ है हर दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, सामंजस्य की दृष्टि से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति हो सकती है, बाबा जी लोग तो भक्ति कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में कैसे सज सकता है, न प्रेम समझ सकता है। इसलिए जो ऐसे शिकायत करें, अपने को ठगना चाहें, उनको पता हो कि गृहस्थ आश्रम में गोपियां गृहस्थ आश्रम में ही थी, किंतु सबके साथ रहते हुए सबके साथ नहीं रहती थी, सब कुछ करती हुई भी कुछ नहीं करती थी। ये जो अवधारणा है गोपियों की, ये बहुत बेजोड़ अवधारणा है। इतनी बेजोड़ अवधारणा, इतनी बेजोड़ अवधारणा है ये, आपको क्या कहें। एक झांकी आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं गोपी प्रेम की, जिससे आपके हृदय में भगवत प्रेम जागे, आपका हृदय भी रसीला बने, और उस रसीले हृदय में रस सिंधु श्री कृष्ण तरंगायित तो हों, हर वृत्ति में उलक्षित तो हों। श्याम सुंदर मथुरा में उद्धव का हाथ पकड़ करके रात भर गोपियों की चर्चा करते रहे। स्वाभाविक है, गोपियां यदि गोविंद की कथा कहती हैं तो गोविंद गोपियों की कथा कहते हैं। भक्त यदि भगवान की कथा कहता है तो भगवान भक्ति की कथा कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक ग्रंथ बहुत प्रचलित है, अब उसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, जैसे रामचरितमानस है ना, वैसे ग्रंथ है भक्तमाल। तो भक्तमाल की कथा कौन सुनता है? भगवान। उसके मुख्य श्रोता भगवान है। भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान है। जयपुर में गोविंद देव में वो महाराज भक्तमाल की कथा हो रही थी, सच्ची घटना है। और जो भक्तमाली सुना रहे थे कथा, संयोग से उनको कहीं जाना पड़ा, और कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद जब आए लौट करके, तो कथा प्रारंभ करनी थी। श्रोताओं से पूछे कि कथा का विश्राम कहाँ हुआ था, कथा कहाँ रुकी थी, उसी की बात सुनाऊं? तो कोई याद ही नहीं था किसी को। तो गोविंद देव जी अपने पुजारी को बोले कि कह के आओ कि यहां कथा रुकी थी, क्योंकि वो स्वयं सुन रहे थे। तो जैसे हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, वैसे भगवान हमारी कथा सुनते हैं। उनको भक्तों की कथा प्रिय है, वो स्वयं बैठ के सुनते हैं। तो जैसे भगवान की कथा भक्त लोग करते हैं, वैसे भगवान भक्तों की कथा करते हैं। क्योंकि गीता का श्लोक तभी चरितार्थ होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तांस तथैव भजाम्य हम है। तो भगवान रात भर उद्धव को गोपियों की कथा सुना रहे थे, और गोपियों के प्रति भगवान आदर भर रहे थे। आदर भर रहे थे कि जिसके पास जाना है, उनका यदि आदर होगा तो निश्चित रूप से उनसे हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। जिससे आदर होता है ना, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरुजनों के प्रति आदर होना बहुत जरूरी है। आदर में देखो डर छुपा है। आदर जो शब्द है ना, ये जो दा है ना, ये डर, डा वाला है। दा डा 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 बन गया है, डर है ना, डर हो जाएगा। ढलयोर अभेदा जैसे होता है, डलयोर अभेदा। तो जिसके प्रति आदर होता, आदर माने ईशित डर, थोड़ा मर्यादा होनी चाहिए, उसी के प्रति आदर है। बोलने में, चलने में, सुनने में प्रेम पूरा है, किंतु आदर है।
तो आदर तब होता है जब महत्व बुद्धि होती है कि मेरे से वो श्रेष्ठ है, मेरे से में कुछ विशेषताएं उनको ज्यादा हैं। तो भगवान रात भर कथा सुनाते रहे और उस कथा में भगवान कई बार रोए भी। उनकी प्रेम की चर्चा करते करते तो उद्धव को लगता था ये कृष्ण को कौन सा रोग हो गया है, क्योंकि जिनको आंसू आते हैं उनको लोग समझते रोग आ गया है। ये देखो तब, जब देखो तब रो पड़ते हैं, जब देखो तब रो पड़ते हैं। किंतु प्रेम की पहचान है, प्रेम छुपाए ना छुपे जा घट परगट होए। प्रेम छुपाए ना छुपे जा घट परगट होए। मुख से यदि कछु ना कहे तो नैन देते हैं रोए। अगर मुख से कुछ ना कहे तो नैन रो पड़ते हैं। तुम्हारा श्री कृष्ण के कई बार छलके नेत्र, यशोदा की चर्चा करते करते, बाबा की चर्चा करते करते, गोपियों की चर्चा करते करते कई बार छलके। तो उद्धव को लगता था ये कृष्ण को क्या बीमारी हो गई है, क्यों रोते हैं। किंतु सुबह होते होते श्री कृष्ण ने उद्धव को स्नान कराया और अपने ही वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण पहनाए जो स्वयं पहनते थे। अपने वस्त्र क्यों पहनाए, अपने आभूषण क्यों पहनाए? भगवान गोपियों को संदेश देना चाहते थे कि उद्धव हमारे बहुत अंतरंग हैं। देखो, जो हमारे बहुत अंतरंग हो जाता है उसके कपड़े पहनने में हमको कोई संकोच नहीं होता, किंतु सबका कपड़ा हम पहनते हैं? सबका कपड़ा नहीं पहनते, सबकी टॉवल भी यूज नहीं करते। किंतु जो बहुत अंतरंग हो जाए अपना, तो उसका कपड़ा पहनने में कोई संकोच नहीं। तो दिखाना ये चाहते थे कि उद्धव हमारे बहुत अंतरंग है, हम सब उससे अपने दिल की बात कर लेते, इसलिए तुम उनके सामने खुल जाना, संकोच मत करना। ये भगवान ने क्रिया से संदेश दिया। और जैसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा था, भगवान निकले अपने प्रकोष्ठ से। तो अभी भी राजस्थान में कई जगह है, सिस्टम लगभग जा रहे हैं, किंतु पुराने सिस्टम में यही होता था। घर में बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे, आंगन खुला हुआ। यहां भी आपने देखा होगा, खुला आकाश जिससे दिख सके। गर्मियों के समय लोग वहां लेट भी जाते थे। आजकल तो पूरा ढकने का समय चल गया है कि कहीं से हवा ना आ जाए, और खुला उसका महत्व है। तो आंगन में जैसे एक कमरे से निकले तो दूसरे कमरे से रोहिणी मां निकल पड़ी। सुबह सुबह का समय था। रोहिणी ने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव सुबह सुबह कहां जा रहे हैं। तब तक आकर के दोनों ने रोहिणी को प्रणाम किया, और रोहिणी को जैसे प्रणाम किया तो रोहिणी ने प्रश्न कर दिया, इतनी जल्दी तुम दोनों कहां जा रहे हो? मां है। उद्धव ने कहा कि, उद्धव की ओर इशारा करके कृष्ण ने कहा कि मां, उद्धव को मैं संदेश वाहक बना करके वृंदावन भेज रहा हूं। आप भी मां के साथ बहुत दिन तक रही हैं, आप भी कुछ संदेश भेजना चाहें तो भेज दें। इतना कहना था कि रोनी फपक फपक के रोने लगी। जैसे रोने लगी तो कृष्ण ने उनको संभाला। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि केशव, मैं नहीं समझती थी कि तुम इतने कठोर हो। आज तुमने कठोरता की सब रेखाएं पार कर दी। कोई ऐसा व्यवहार करता है? इतना कोई कठोर हो सकता है? जो मां तुमको निहारे बगैर पानी नहीं पीती थी, आज उस मां के पास में स्वयं न जाकर संदेश वाहक भेज रहे हो। ये मथुरा वृंदावन की बहुत दूरी नहीं है, तुमको जाना चाहिए।
ये तुम्हारा व्यवहार मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हारे इस व्यवहार की समर्थक मैं नहीं हूं। कन्हैया के भी नेत्रों में अश्रु भराए। उन्होंने कहा कि मां, मुझे भी वृंदावन की बहुत याद आती है, गायों की याद आती है, बाबा की याद आती है, सखाओं की याद आती है, उन गोपियों का निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम हमारे हृदय को खींच लेता है। मैं रात में भी कई बार सो नहीं पाता हूं उनकी स्मृति में, किंतु मैं क्या करूं। बाबा का पत्र जब आता है तो बाबा यही लिखते हैं कि कृष्ण तुम वृंदावन मत आना, तुम्हारी वृंदावन में जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहना। इतना कहा तो रोहिणी बिलक करके बोली, कृष्ण तू इतना निष्ठुर है, उसके बाद तू झूठ बोलना कहां से सीख गया? ये झूठ बोलने की आदत तुझे कहां से पड़ गई? बाबा लिखेंगे तुमको पत्र और ये लिखेंगे कि तुम यहां नहीं आना। मेरे से ज्यादा बाबा को कौन जानेगा? मेरे से ज्यादा यशोदा को कौन जानेगा? मैंने उनके साथ समय व्यतीत किया है, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। कृष्ण तुम्हें स्मृति नहीं है, जिस दिन तुम काली हृदय में प्रविष्ट हो गए थे, बाबा तो मूर्छित हो गए थे और बाबा अपने प्राण त्यागने वाले थे कि कृष्ण के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। वो तो ये बलराम था, बलराम ने तुम्हारा प्रभाव बताया कि उसका कुछ नहीं होगा, उसने संभाला था। रही बात मां की, मां की गवाह मैं हूं। सुबह तुम चले जाते थे गोचारण करने के लिए, तो दिन भर उसकी आंखें दरवाजे पर ही लगी रहती थी और भोजन करने के लिए बैठती थी तो उठ जाती थी, पता नहीं कृष्ण ने हमारे भोजन किया होगा कि नहीं। भेजा तो है चीका, किंतु उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। वो दिन भर तुम्हारा चिंतन करती थी। कई बार तो आरती लेकर खड़ी हो जाती थी दोपहर से, तो मैं कहती थी मां अभी सायंकाल गोचारण करके आएगा, अभी तो 4 बजे है, अभी आने में विलंब है, उसके 2 घंटा विलंब है। तो बार बार नापती थी कितना टाइम है, कितनी देर बाद आएगा। तो जिसको एक दिन बिताना मुश्किल पड़ता था, उसको तुम इतना बड़ा वियोग देकर आए हो और उसके बाद तुम न जाकर के संदेश वाहक भेज रहे हो। कन्हैया ने कहा मां सच कह रहा हूं, उनका संदेश आता है और यही प्रेम है। लोगों को प्रेम का स्वभाव नहीं पता है। प्रेम होता है तत्सुख सुखित्व के लिए, तत्सुख सुखित्व के लिए। हम जानते हैं, राजस्थान में भी आप अनुभव कर लेना, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आकर के रहें, किंतु गर्मी के समय जब बच्चों की छुट्टी होती नाती पोतों की, तो लाइट न रहती हो और गर्मी बहुत हो, तो बाद में दादा वो कहते हैं, दादी कहते तू ये वहीं रहा कर बच्चों को, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ सुविधाओं का अभाव है, और जहाँ बच्चे रहते वहाँ सुविधाएं हैं या वहाँ अध्ययन है। तो माँ बाप चाहते तो यही है कि बच्चा हमारे पास रहे। कौन ऐसा माँ होगी, पिता होगे जो अपने बच्चे को छोड़ना चाहें, किंतु जानते हैं यहाँ रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तो बाहर जाएंगे तो सुखी रह जाएंगे, बाहर जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो उनके सुख के लिए माता पिता उनको दूर कर देते हैं कि वो दूर रहें। तो नंद बाबा को क्या लगता था, यशोदा मैया को क्या लगता था कि जब से कंस मारा गया है तब से श्री कृष्ण के दुश्मन बहुत हो गए हैं, क्योंकि जरासंध उस समय बहुत बड़ा राजा था। जैसे इस समय पूरे विश्व में अमेरिका की धाक है,
ऐसे उस समय जरासंध की धाक थी। जरासंध के बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता था। जरासंध का हर जगह हस्तक्षेप था, हर जगह उसके लोग बैठे हुए थे। तो उनको लगता था कि जरासंध के साथ दुश्मनी माने बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है, और यदि जरासंध के लोग आए और हमारा लाला वृंदावन में हुआ तो ना हमारे पास किला है, ना हमारे पास सैनिक हैं, ना हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, तो हम लाला को बचाएंगे कैसे? हम लोग तो ग्वारिया ठहरे, लठिया है हमारे पास, गाय चराने वाले व्यक्ति, तो लठिया से हम क्या उनका सामना करेंगे? तो श्री कृष्ण वहां रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देखो ये प्रेम, कई बार हम देखते हैं प्रेम का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। ऊपर ऊपर से तो बोलते नहीं नहीं हमारा कोई प्रेम नहीं है। आप कभी शायद देखे होंगे इस भाव को, फिल्मों में बहुत दर्शाते हैं। वो लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, बहुत विलक्षण प्रेम है, किंतु लड़की ने के पिता ने कहा कि अगर तू नहीं छोड़ेगी तो उसको मरवा दूंगा, अगर उसको जिंदा रखना है अपने प्रेमी को तो उसको छोड़ दे। तो वो प्रेमी अगर मिलने आएगा तो गाली देने लगती है कि तुमसे हमारा प्रेम कभी था ही नहीं, खबरदार जो तुम हमारे पास आए, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। और बाद में उसके जाने के बाद वो स्वयं खूब रोती है, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है, किंतु प्रेम के साथ साथ वो चाहती कि उसका अमंगल ना हो जाए, हमारे प्रेम के कारण उसका अमंगल न हो जाए, उनको कोई कष्ट न हो जाए, हमारा प्रेम उनके जीवन का बाधक न बन जाए। इसलिए प्रेम होने के बाद भी झूठा कहते हैं कि हमको प्रेम नहीं तुमसे, हम तुमसे प्रेम कभी किए ही नहीं थे, ये झूठी बात है, तुम धोखे में रहे अभी तक। वो सामने वाले को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, फिर वो विश्वास मान लेता है कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो कहते रहें कि हम प्रेम हैं तो प्रेमी छोड़ेगा नहीं उसको, और प्रेमी छोड़ेगा नहीं तो उसके जीवन का बाधक है। तो नंद बाबा कहते थे वो वहीं रहें, उनके पुत्र थे, हमने अपना दायित्व तो निभा लिया, जितने दिन मेरे पास थे मैंने ध्यान रख लिया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर ऊपर से बोलते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, वो तो उनका था उनके पास चला गया। यशोदा मैया भी ऐसे कहती थी, वो उनका था उनके पास चला गया, हमारे पास तो कुछ दिन के लिए मेहमानी के लिए आया था। कृष्ण ने कहा कि एक बात और भी कहे मां, नीति भी कहती है कि मुझे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। मां बोली ये कौन सी नीति आ गई जो प्रेम में भी बाधक डाले, ये कौन सी नीति सुना रहे हो हमें? बोली नीति यह है, जब दुश्मन दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो दुश्मन के प्रेमियों को सताता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है दुश्मन को कष्ट देना। अब डायरेक्ट तो कोई लड़ नहीं पा रहा है, तो दुश्मन के प्रेमियों को, इसलिए महाराज नीति में, राजनीति में ध्यान रखना पड़ता है कि किसकी कौन सी कमजोरी है, कौन सी किसकी कमजोरी है, और उस कमजोरी पर प्रहार करो तो स्वाभाविक है व्यक्ति टूट जाएगा, और जो उससे कराना चाहो सो कर देगा। और प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, किसी न किसी का बच्ची से प्रेम होता है, किसी का बेटे से प्रेम होता है, किसी का माँ से प्रेम होता है अपने। तो अब अगर उसको कुछ करवाना है तो माँ को अपने बस में कर लो तो अपने आप कर ले, कि चाहे राजनीति से चाहे कैसे भी। इन भावों को बहुत सारा दर्शाया भी जाता है। तो उन्होंने कहा कि यदि जरासंध को पता चल जाएगा कि मैं नंद से प्रेम करता हूँ, यशोदा से प्रेम करता हूँ, गोपियों से प्रेम करता हूँ, गायों से प्रेम करता हूँ, गोपालों से प्रेम करता हूँ, तो मथुरा में हमला नहीं बोलेगा वो, क्योंकि मथुरा में तो मुक्की खाता है। यहाँ की व्यूह रचना ऐसी रचना है कि यहाँ उसका प्रवेश नहीं हो पाता। और एक दो महाराज सेना नहीं, एक छौनी, महाभारत में 18 छौनी सेना थी, दोनों तरफ की मिलाकर, कौरव पांडवों की, और ये 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था, 18 से भी ज्यादा, 23 अक्षौणी सेना, किंतु कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। तो कहा जरासंध को ये पता चलेगा यदि मैं वहां जाऊंगा तो उनको हमारी प्रीति का पता चलेगा, और प्रीति का पता चलेगा तो निश्चित रूप से उन पर हमला बोलेगा वो। तो जो मुझे कई वर्षों के बाद काम करना है
वो अभी करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जाना वहाँ उचित नहीं है। माँ बहुत रोई, रोनी माँ, और रोती होकर कहा, कृष्ण पहले ही तुम इतने बुद्धिमान थे, अब तो अध्ययन करके आ गए हो, तुम्हारे पास इतनी युक्तियां हैं कि तुम्हारी माँ अनपढ़ क्या कह पाएगी इस विषय में। किंतु मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यशोदा के तुम प्राण थे, प्राण हो, प्राण रहोगे, और गोपियां भी तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगी। अगर गोपियों को जीवित रखना है, वहाँ के प्रेमियों को जीवित रखना है, तो आपका जाना बहुत जरूरी है, आपका वहाँ आवश्यक है जाना। उद्धव के सब बातें प्रेम की समझ में आ नहीं रही थी। उनको लगता था ये कैसा प्रेम है, ये प्रेम है कि मोह है, और शास्त्रों में मोह का निषेध है। और ये कैसे लोग हैं फालतू में एक दूसरे से राग करके बैठे हैं, उनके बगैर नहीं जी सकते, वो उनके बगैर जी नहीं सकते। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। हमारे कन्हैया ने कहा ये जब वहाँ जाएंगे तभी ये समझ पाएंगे। तो एक बार प्रेम की धारा में कोई डूब जाए, ध्यान रखना जो प्रेम की धारा है उसी का नाम राधा है। जैसे धारा शब्द लिखो, धारा, धा रा, तो जो धारा होती है वो नीचे की ओर होती है। नदी का प्रवाह कहाँ होता है? धारा नीचे की ओर होती है। और जो धारा नीचे की ओर है अर्थात संसार की ओर धारा है, वो तो धारा है, किंतु इसको भगवान की ओर मोड़ दो, उल्टा मोड़ दो, तो जैसे वो धारा उल्टा होगी तो धारा का उल्टा लिख दो, राधा हो गया। ये है धारा, प्रेम की धारा है, प्रेम का प्रवाह है। ये जो प्रेम का प्रवाह है, प्रेम के प्रवाह का नाम ही राधा है। संसार का जो प्रवाह है वो तो धारा है, बहता है, बहती रहती है धारा, किंतु जो भगवान की ओर धारा बहने लगे उस धारा का नाम ही राधा है। जो संसार की ओर धारा बहती उसका नाम राधा नहीं है, जो परमात्मा की ओर बहती हुई धारा है वह राधा है। और वह धारा आपके हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से बह सकती है, बहेगी, यदि हम इन प्रेमियों की चर्चा श्रवण करें और प्रेमियों की चर्चा से अपने हृदय को सिक्त करें। इसकी चर्चा अब हम क्रमशः करेंगे। इस बार तो धारा बह गई थी थोड़ा वेदांत परक, अब एक दिन तो वही बहती रही, फिर हमको मोड़ना पड़ा। अब तो धारा ही है किसी के कहने पर, तो मोड़ा तो है तब भी उसमें वेदांत का पुट तो है ही, क्योंकि हमारी स्वयं की विचारधारा वैसी है वेदांत वाली। तो प्रेम में ज्ञान संपुटित है, और यह धारा निश्चित रूप से आपको श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।